वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या है? बेसिकली सेल की जो डेफिनीशन है, हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी वो बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। तो ये सेल है क्या, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? डिस्कवरी ऑफ सेल में ये देखते हैं कि सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक का। इन्होंने क्या किया था कि जो कॉर्क सेल होती है प्लांट की, कॉर्क आपने देखा होगा, कॉर्क की बॉल होती है, कॉर्क का जो है बहुत सारे मटेरियल बनाए जाते हैं। तो कॉर्क को अगर हम ट्री बार्क से निकलने वाली जो कॉर्क होती है, उस कॉर्क को अगर हम स्लाइस करें, छोटे छोटे पीसेस में उसको अगर हम काट के देखें और ऑब्ज़र्व करें माइक्रोस्कोप में, तो हमको कुछ एक कंपार्टमेंट नज़र आते हैं छोटे छोटे। बिल्कुल उसी तरह के कंपार्टमेंट होते हैं जैसे आपने ईंट की दीवार बनती हुई देखी होगी। जब आप ब्रिक वॉल देखते हैं तो उसमें आपको कंपार्टमेंट की तरह नज़र आता है। तो रॉबर्ट हुक हैज़ ऑब्जर्व द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द माइक्रोस्कोप, और इन्होंने इसका नाम दिया कि ये एक सेल है, इट इज़ अ कंपार्टमेंट। सेल मीन्स अ कंपार्टमेंट। आगे चल के बाद में ये कहा गया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट हो या एनिमल हो या दूसरे माइक्रोब्स हों, उन सभी में ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शनल यूनिट है। सेल जब फंक्शन करती है तभी हमारी बॉडी क्या करती है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है और सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलकर के एक फंक्शन को करने लगते हैं, जैसे किसी ऑर्गन के अंदर, तब उसे कहते हैं टिश्यू। सो टिश्यू इज़ द, क्या है टिश्यू? टिश्यू एक क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स जो होती हैं उनका एक ग्रुप है, जिसका ओरिजिन एक है, सेम ओरिजिन है, और फंक्शन उसका सेम है। यानी कि एक नहीं, बहुत सारी सेल मिलके जब किसी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तब जा कर के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलप होती है, फंक्शन करती है। इसीलिए कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे। उसमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। यानी उनका पूरा जो बॉडी है, उनका सिस्टम है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अगर एक ही तरह के सेल के हैं तो क्या कहेंगे इनको, यूनी मीन्स होता है एक, सिंगल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा पढ़ा होगा, एक अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, एक ही पूरी बॉडी का एक एनिमल है, पूरी बॉडी यूनिसेलुलर है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। तो इनका स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। तो इसमें कैसे है अमीबा और पैरामीशियम का, कि इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल की बनी है, इनका दो सेल की बॉडी इनकी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा सेल है। अगर उनकी पूरी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी है, यानी इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, तो उसे क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर यूग्लिना का है। यूग्लिना की पूरी बॉडी देखो एक सिंगल सेल की बनी है। ये यूग्लिना है आपका, ग्रीन कलर का पिक्चर। इसमें एक लंबा सा फ्लैजिला है, पानी में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, और इसी के हेल्प से ये चलता है। एक सिंगल सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, प्लाज्म है इसकी पूरी बॉडी में, सेंट्रल प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और एक फ्लैजिला है जिस फ्लैजिला की हेल्प से ये वाटर में स्विम करता है। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना। सेकेंड एनिमल है आपकी ये पैरामीशियम, स्लीपर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे सीलियाज हैं। ये सीलियाज का क्या फंक्शन है, इन सीलियाज का, ये सीलियाज जो हैं वो लोकोमोशन में, यानी कि पानी में चलने के, तैरने के लिए इसकी
हेल्प करते हैं। इसीलिए है इसका एक माउथ पोर है जहाँ से ये फूड वैक्यूल्स को, यानी कि पानी में मिलने वाले छोटे छोटे जो फ्लीज हैं या जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ करता है, खाता है। इसमें एक खास चीज़ है कि इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं इसकी सेल में, एक छोटा न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसलिए होती है क्योंकि ये पानी में मिलते हैं, तो पानी में इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना कर ले, तो इसलिए इनकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ज़रूरी है। इसके बाद ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है आपका किसका, अमीबा का। अमीबा का स्ट्रक्चर हम लोग शेप और साइज़ में भी पढ़ते हैं, यानी कि इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो ये है ही, लेकिन इसमें चारों तरफ आप देखो कि इसमें सीटोपोडिया हैं, जिनको क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, जिधर इसको मूव करना होता है ये सीटोपोडिया बन जाते हैं और ये एनिमल उसकी तरफ यानी कि मूव कर लेता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके सेंटर में देखो न्यूक्लियस है, बीच में पूरा साइटोप्लाज्म है और साइड में आपकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये आपका कैसा है, फॉल्स फीट वाला ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से जो ह्यूमन की जो है WBC होती है वो भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर उसका होता है। अब देखिए कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं उनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है, एक सिंगल शेप, एक जैसे शेप के नहीं होते, सबकी शेप अलग अलग होती है। तो इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में एक नर्व सेल है, ह्यूमन की जो नर्व सेल है, नर्व कंडक्शन वाली, उस नर्व सेल का ये आपका स्ट्रक्चर है। ये इस तरह की नर्व सेल होती है। यह हमारी मसल सेल्स लीफ की तरह है, कॉनिकल भी है आपकी। ह्यूमन की जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स जिसको आप कहते हैं RBC, इसका शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। WBC का एकदम अलग है, वही सीटोपोडिया की तरह है। ये देखो, मेलानोसाइट ऑफ स्किन, स्किन में मिलने वाली सेल्स जो हमारी कलर बताती हैं हमारी स्किन का, वो उनको कहते हैं मेलानोसाइट सेल्स। इसका शेप बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। या फिर ह्यूमन का जो एग सेल है वो देखिए काफ़ी बड़ा सा है। स्पर्म सेल्स जो होती हैं उनमें भी देखो टेल है और हेड रीजन है। हमारी आर्टीरियर वॉल यानी कि जो आर्टरीज होती हैं जिसमें ब्लड सप्लाई होती करते हैं, उनके अंदर की वॉल जो है वो अलग ही सेल की बनी है। स्किन पे अगर हम जाते हैं तो स्किन में भी देख लो ब्रिक की तरह, बिल्कुल जैसे आपको बताया था कि एक ब्रिक की तरह स्ट्रक्चर होता है, स्किन सेल हमारी ब्रिक की तरह है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो हमारा है यानी कि जिसमें हम फूड ले जाते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन, उसकी सेल्स काफ़ी इलांगेटेड है। तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सबकी सेल्स अलग अलग होती है, तो सेल बिल्कुल डिफ़र करती हैं। अब साइज़ ऑफ सेल देखें, अगर साइज़ ऑफ सेल होता कैसा है, तो साइज़ ऑफ सेल में देखो, द साइज़ ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी स्मॉल, या तो बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, मिलियंथ ऑफ अ मीटर यानी माइक्रोमीटर या माइक्रॉन होगा, बहुत छोटा होगा। और अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, अ फ्यू सेंटीमीटर। यानी कि सेल का साइज़ इतना होता है कि आप इसको नेकेड आई से या बिना किसी माइक्रोस्कोप से या हैंड लेंस से आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, यानी कि बिना किस लगाए, बिना आँखों के साथ कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लिए हुए या माइक्रोस्कोप लिए हुए आप सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। इसके बाद जो सबसे छोटी सेल्स है, जैसे बताया आपको कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही कि सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रॉन्स के बराबर है, माइक्रोमीटर है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, द स्मॉलेस्ट सेल इज़ द बैक्टीरिया, जो कितनी होगी, वो 0.1 माइक्रोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज़ होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आपको दिखता नहीं है, जब आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तभी आपको बैक्टीरिया विजुअलाइज्ड होगा। और जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी सेल अगर देखें तो वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग। आप जानते हैं शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, तो उस एग का करीब जो साइज़ होता है वो 170 माइक्रोमीटर है। और 170 और 120 180 के आसपास, ये माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज़ है। तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है सेल का। सबसे लार्जेस्ट सेल है क्या है, ऑस्ट्रिच एग। अब कोई भी सेल है, उस सेल का जो बेसिक पार्ट है वो कौन कौन से हैं,
जैसे अमीबा में भी आपने देखा कि उसके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन थी, बीच में साइटोप्लाज्म था और सेंटर में एक न्यूक्लियस था। तो देयर आर द 3 बेसिक पार्ट ऑफ द सेल। किसी भी सेल का कोई भी सेल हो, उस सेल के 3 बेसिक पार्ट हैं। जो बाहर की कवरिंग होती है वो कवरिंग होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के सेल में ये काफ़ी थिक होती है, इसको कहते हैं सेल वॉल। तो एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन और प्लांट के केस में सेल वॉल काफ़ी थिक है। सेंटर में जो लिक्विड है आपका, जो बड़ा ही डेंस, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड मिलता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके भी सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस मिलता है, एक सिंगल सराउंडेड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज द न्यूक्लियस। सो देयर आर द 3 बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखो, इसमें एक सिंगल प्लांट सेल है। इसके चारों तरफ डार्क ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये डार्क ग्रीन कलर का इसका सेल वॉल है। और जो लाइट ग्रीन कलर का सराउंडिंग अंदर दिख रहा है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, बहुत सारे छोटी छोटी ऑर्गेनलीज हैं, और इन ऑर्गेनलीज को कहते हैं द पार्ट ऑफ द सेल और द ऑर्गेनलीज ऑफ द सेल। तो सेल के अंदर मिलने वाले कंपोनेंट्स भी कहते हैं इसको द कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो उनका सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मेन पार्ट अगर आप देखें तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज द साइटोप्लाज्म, और ये डार्क ब्लू कलर से जो आप दिख रहा है आपको, ये है आपका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को भी अगर हम माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखें तो इसमें एक और डार्क कलर का स्फीयर या सर्कल नज़र आता है जो कहलाता है न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के साथ में अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही फाइन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैं क्या? ये जीन्स को बियर करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक, जो फीचर्स हमारे एक जनरेशन में होता है, पेरेंट्स में होता है, उसको उनके ऑफस्प्रिंग में या चिल्ड्रन में या उनके बाद वाली जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनका रोल क्या है? ट्रांसफ़र द जेनेटिक कैरेक्टर्स और फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्योंकि इसमें प्रीवियस स्लाइड्स में देखो कि ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, जितने भी हायर प्लांट और एनिमल होते हैं, हायर ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल, इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, यानी कि न्यूक्लियस इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। तो ऐसे न्यूक्लियस को कहते हैं प्रोकैरियोट, और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। मोस्टली जितने भी सिंगल सेल वाले होते हैं उन सब में क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। ज़्यादातर ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं ये, और मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करते हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट का मतलब है कि आप देखते हैं कभी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो बहुत तेज़ी के साथ फैल जाता है। इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन रेट यानी कि इनका डेवलपमेंट का रेट बहुत फास्ट होता है अदर सेल्स यानी कि यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल नाम कैसे दिया गया? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी जिनका डीएनए बिल्कुल नेकेड है, किसी भी तरह की वॉल उस न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है। सो न्यूक्लियस इज नॉट इनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोट दूसरे कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। तो प्रोकैरियोट्स का जो मेन एग्जाम्पल है वो आपका बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का आपका पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो, इसके चारों तरफ ये एक सिंगल सेल है ब्लू कलर की, और इस सिंगल सेल के चारों तरफ लोकोमोशन करने के लिए सीलिया है और एक लंबा सा फ्लैजिला भी है, इसका न्यूक्लियोइड फ्लैजिला कहते हैं। और इनमें जो है पिला है, पिला वो जगह है जहाँ से ये किसी भी सरफेस से या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से अपने आप को जोड़ लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। आप देखो इसमें चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, सेंटर में आपका डीएनए है और डीएनए आपका बिल्कुल ओपन है, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनली जिसमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया।
अगर इसका पूरा ओवरव्यू देखें कि इसमें क्या है, तो द न्यूक्लियस टेक अ मेम्ब्रेन एंड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, पूरी तरह डिफाइन नहीं है। दैट द जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, किसी तरह की इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, बेसिकली नेकेड है ये। इन एडिशन टू द क्रोमोसोम्स, आप ये देख सकते हैं, और जीनोमिक डीएनए मेनी बैक्टीरिया कंटेन है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक खास चीज़ और होती है कि जीनोमिक, यानी कि उनके अपने जीन या डीएनए के अलावा उनके पास एक सर्कुलर, सर्कुलर माने होता है सर्किल की तरह एक एक्स्ट्रा डीएनए कॉपी होती है, और इस सर्कुलर डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड जो है ये यूज़ करते हैं साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या बहुत सारे रिसर्च में। इस प्लाज्मिड का रोल है, वो बहुत ही हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि क्या है इसका रोल प्लाज्मिड का। बस अभी आप छोटे क्लास में इतना जानिए कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, उस बैक्टीरियल सेल में अपने जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया में नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में एक छोटा सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो दूसरे सेल्स हैं, जिनमें जो सेल्स होती हैं, जितनी जो सेल के अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनलीज हैं, यानी न्यूक्लियस वगैरह सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ऑर्गेनलीज में जितने भी ऑर्गेनलीज हैं साइटोप्लाज्म में, उन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन है। तो वी कैन से द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल एंड दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द ट्रू न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। अब जो ऑर्गेनलीज हैं सेल के अंदर मिलती हैं, उन ऑर्गेनलीज में वो कौन कौन सी ऑर्गेनलीज हैं जो पूरे एक सिंगल सेल के अंदर आपको दिखाई देती हैं। इसमें देखो, इस सेल्स में सबसे पहले एक है आपका गोल्जी एपरेटस, जिस रेड कलर का आपका है, ये गोल्जी एपरेटस है। इसके बाद स्मूथ, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी आपको पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपका रफ, यानी कि बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स के यूनिट्स इसके साथ अटैच है, तो ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस आपने देखा है कि सेंटर में आप देखो एक डार्क कलर का न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है उसके अंदर, तो एक सिंगल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अलावा इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल के चारों तरफ काफ़ी ही थिक मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की और लिपिड की, यानी कि फैट और प्रोटीन की बनी हुई ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद कुछ लाइसोसोम्स होती हैं, इनमें फूड पार्टिकल्स होते हैं। जब सेल को हंगरनेस होती है यानी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, तो ये अपने आप को डिज़ोल्व कर लेते हैं, और इसलिए इनको कहते हैं सुसाइडियल पैक्स, यानी अपने आप को डिज़ोल्व करके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप देखो एक वैक्यूल है, वैक्यूल बेसिकली एक खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेसेस। तो खाली जगह है, ये खाली क्यों है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे प्लांट सेल है या वाटर में एनिमल्स हैं, उनमें ये वैक्यूल्स बड़ी होती है क्योंकि ये वाटर को बैलेंस करती है। लेकिन एनिमल सेल में या तो होते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं। इसके बाद ये सेंट्रियोल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा कभी कभी छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, इनको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन क्यों कहते हैं, सेल का स्केलेटन है, यानी कि सेल की जो शेप और साइज़ है वो किससे बनती है, इन्हीं छोटे छोटे फिलामेंट से बनती है, तो इसलिए कहते हैं ये साइटोप्लाज्म है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर जनरेट होती है। तो ये अलग अलग पिक्चर्स हैं किसकी, सेल ऑर्गेनलीज की, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो बाहर वाला हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन और अंदर हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में मिलती है सेल के। अब आके देखें कि क्या डिफरेंट है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंट इन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर आप प्लांट सेल को देखें तो देखेंगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, यानी काफ़ी थिक सेल वॉल है, जो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है, और उसके अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा के अंदर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के चारों तरफ अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्या मिलेगी आपको, सेल्यूलोज की बनी हुई काफ़ी थिक सेल वॉल मिलेगी। अगर ये एनिमल है तो देयर इज़ नो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल सेल।
इसके बाद यानी प्लांट सेल की एक और ख़ास बात होती है, क्योंकि प्लांट को क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, अपना फूड खुद बनाना होता है। तो उसमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगी। और क्लोरोफिल ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सन एनर्जी को ट्रैप करती हैं। तो अगर सन एनर्जी को ट्रैप करती हैं, क्लोरोफिल है यानी कि क्लोरोप्लास्ट है, तो उसे कहते हैं प्लास्टिड, यानी कि कंटेनिंग पिगमेंट्स। इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये पाया जाता है किसमें, प्लांट सेल में। और एनिमल को क्योंकि अपना फूड नहीं बनाना होता है, तो इसलिए वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, तो इसलिए उनकी बॉडी में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, यानी कि उनकी सेल में देयर इज़ नो प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसके बाद सेंट्रियोल हमने आपको बताया, इसमें प्लांट में एब्सेंट होता है और एनिमल में सेंट्रियोल मिलता है। इसका रोल जो है वो सेल डिवीज़न में है कि सेल डिवाइड कैसे करती है। वैक्यूल्स काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं प्लांट सेल में। एक खास चीज़ और है कि जो गोल्जी बॉडीज़, जो सबसे पहला वाला पिक्चर आपने देखा था गोल्जी बॉडीज़ का, इस डिस्टिंक्ट यूनिट है, यानी कि अलग अलग यूनिट्स हैं और कंबाइन करके इनको कहते हैं डिक्टोसोम्स। जब इसको मिला लेते हैं तो डिक्टोसोम्स कहते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इसका पैकिंग है और इसके अलावा एंजाइम की सिंथेसिस करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इज सिंथेसाइज इनसाइड दिस गोल्जी एपरेटस और डिक्टोसोम्स। ये एक 3D स्ट्रक्चर है किसका, प्लांट सेल का। देखो प्लांट सेल का एक 3D स्ट्रक्चर है, पूरी पूरी प्लांट सेल है और उस प्लांट सेल को 3D स्ट्रक्चर पे डिवाइड करके आपको सारे स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनलीज एक प्लांट सेल में आपको मिलती है। ये पूरा का पूरा पिक्चर है, आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है एक्स्ट्रा। आप अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ करके देखिए तो प्लांट सेल का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद आइए एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या है कि देयर इज़ नो सेल वॉल नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, केवल सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें किसी तरह के कोई क्लोरोप्लास्ट या पिगमेंट इस तरह के नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस इसको नहीं करना होता। सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। वैक्यूल्स या तो एब्सेंट हैं या इतने कम हैं नंबर में और बहुत ही छोटे होते हैं। गोल्जी बॉडी जिसमें बहुत ही एलॉबरेटेड है और उसमें डिस्टिंक्ट थी, यानी कि दूर दूर थी। यहाँ पे क्या है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है आपका। देखो ये एक इसमें नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के साथ में आपको लिखा है कि ये कौन सी ऑर्गेनलीज है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो किस तरह दिख रहा है, बंद है तो, कटा हुआ तो कैसे दिख रहा है। न्यूक्लियोलस है सेकेंड नंबर पे, पहला आपका न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के भी अंदर है। उसके बाद राइबोसोम्स हैं, वेसल्स हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स आपको दिख रहे हैं 6 नंबर पे। 7 नंबर पे साइटोस्केलेटन है, यानी फिलामेंट है। सो दिस इज द 3D विजन ऑफ द 3D स्ट्रक्चर आपका किसका है, एनिमल सेल का। सो थैंक यू क्लास, दिस इज़ फॉर द टुडेज लेक्चर। इसको मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ वीडियो को। आपको जैसे भी समय मिले, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं टाइम से, उनको जब समय मिले वो यूट्यूब चैनल पे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल पे जाके मैं लिंक भेज रही हूँ, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है इसको बाद में हम इसको आपके क्वेश्चन आंसर बाद में भेजते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू।